सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चाय पियो हमारे लिए भी बीच में ना। मैं सदर एसडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि पीलीभीत नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्षा डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी को शपथ दिलाने की कृपा करें। आदरणीय राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री माननीय श्री संजय सिंह गवार जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारी महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और अनुमति से सभी की अनुमति से मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पीलीभीत श्रीमती आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो शपथ ग्रहण करें। मैं हेलो, मैं आस्था अग्रवाल इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। सभी सम्मानित सदस्यगणों से निवेदन है कि कृपया मंच पर आगे की दीर्घा में आ जाएं। माननीय नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी सभी को शपथ दिलाएंगी। एक से 10 तक एक से 10 तक के सभासदगण हैं जिनका आज 1 से 10 तक कृपया मंच की व्यवस्थाओं को बनाए रखें।
सिर्फ 1 से 10 वार्ड नंबर 1 से 10 तक के सभासद आगे आ जाएं। सभी लोग लाइन से वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 तक लाइन से स्वतः लग जाएं। कार्यक्रम की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखने में सभी लोग मदद करें। ये सब लोग 1 से 10 तक यहाँ पे हैं, सीक्वेंस वाइज। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 तक। मैं सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए रखने के लिए कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखें। चलो जाओ ऊपर जाओ। मैं इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत के सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। भारत माता की। 11 से 20 सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20 तक के सभी सदस्य बंधु मंच पर आगे की दीर्घा में लाइन से खड़े हो जाएं। वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20 तक सभी लोग आगे की दीर्घा में खड़े हो जाएं। और अपने क्रम का ध्यान रखें। वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20 तक सभी लोग क्रमशः खड़े हो जाएं। वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20 तक ये शपथ मैं अपना नाम बोलिए। इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबको पुनः एक बार फिर से लगाएं। वार्ड नंबर 21 से 27, वार्ड नंबर 21 से 27 सम्मानित सभासद आने का कष्ट करें मंत्री और सबसे आशीर्वाद लेने के बाद। उनकी फाइलें हमारा आग्रह होगा संतोष सक्सेना जी से जो नगर पालिका के हैं 21 से 27 सभासद, बहुत सीनियर सभासद हैं। वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 27 तक सभी लोग क्रमशः अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ ले लें। सो जाएंगे शपथ। मैं अपना नाम लीजिए। इस नगर पालिका परिषद पीलीभीत की सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की। आप सभी को पुनः एक बार फिर से बधाई। नगर पालिका परिषद पीलीभीत की अध्यक्ष श्रीमती मोना आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। सभी सभासदों से निवेदन है कि कार्यक्रम स्थल से जाने से पूर्व जो शपथ का पत्र मिला है उसके दोनों पेजों पर साइन कर संतोष बाबू जी को दे दें। मैं नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि जिले के प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। मैं माननीय जिलाध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को मोमेंटो देकर स्वागत करें।
मैं नगर पालिका की अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। बहुत आ रही है। मैं डीसीबी के चेयरमैन सुरेश गंगवार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। लाइव चल रहा है, बात करेंगे। मैं विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। मैं जिला मंत्री गौरव अवस्थी जी, जिला महामंत्री श्री दिनेश पटेल जी, नगर अध्यक्ष श्री विकास श्रीवास्तव जी, जिले के सह मीडिया प्रभारी विपिन मिश्रा जी, सुंदर देवल जी, सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया बड़ी माला से सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। बहुत लंबा आदमी काली हाथ खड़े कराए मोबाइल पकड़ लेता हूँ एक तो निकल आए। मैं कृपया मंच की व्यवस्था को बनाए रखें एवं स्वागत जो लोग कर चुके हों वो मंच से स्थान छोड़ दें। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। जब सभी लोकप्रिय लोग मंचासीन होते हैं तो सभी का दिल करता है कि वो स्वागत करें, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था को भी बनाए रखें, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। मैं जिले के उपाध्यक्ष नगर निकाय संयोजक अमित संघर्षी जी से निवेदन करूंगा कि बलदेव सिंह मोहल्लक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जैसा मंच से आदेश हुआ है, कृपया स्वागत के क्रम को यहीं विराम देते हुए मैं नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऊर्जा कम लग रही है, थोड़ी ऊर्जा बढ़ाते हैं थोड़ी जी। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में ये मंच सुशोभित हुआ है और इस मंच में मंचासीन हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और भाई साहब, आपके लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। आपके विचार हमारी पहचान है, आपके विचार हमारी पहचान है, चेहरे पे आपके सदा मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे मेहमान हैं। तो एक बार मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाई जाए। एवं मेरा सम्मानित मंच, यहाँ पे सभी मेरे अतिथि महोदय इस मंच पे शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए हैं, तो उनके लिए भी कहूंगी, खिल उठे चेहरे खिल उठी कलियां, खिल उठे चेहरे खिल उठी कलियां। अतिथि आए इस मंच पे, जरा जोरदार बजा दें तालियां। तो सभी मंचासीन लोगों के लिए एक बार स्वागत अभिनंदन है। और यहाँ मेरे पीलीभीत के सभी अपने, मेरे सभी अपनों का आपकी बेटी को सादर नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन, वंदन। आप सभी की वजह से आज ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है कि आपकी बेटी नव निर्वाचित होके इस मंच पे उपस्थित है। जो उम्मीद जो ने अपनी बेटी से लगाई हैं वो जरूर पूरी होंगी। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बेटियां कभी अपने मायके वालों को निराश नहीं करती हैं, और आपकी ये आस्था, आपकी ये चेयरमैन भी कभी आप लोगों को निराश नहीं करेगी। जिस तरह से आप सभी ने सहयोग देके, ना शौहरत चाहिए ना नाम चाहिए, विकास का इतिहास रच देंगे पीलीभीत में, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो
इस मंच से आप सबसे ये पुनः आग्रह करती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आप सबके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी, और आप इसमें ट्रिपल इंजन लगा दीजिए कि नगर में आप अपनी सरकार ले आए। हमने अपना ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब डबल इंजन से हम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपसे ये वादा करती हूँ कि पीलीभीत में पूरी तत्परता से काम करूंगी। ये जो शपथ मैंने ली है ये सिर्फ कागज पे पढ़ने वाले अक्षर नहीं है, उसको जमीन पे शौक रखती हूँ। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कल आसमान का, ऐसी डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी ने अपने वक्तव्य से हम सभी को ओतप्रोत किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन के गन्ना एवं चीनी मिल विकास राज्य मंत्री, पीलीभीत जिले की शान श्री संजय सिंह गंगवार जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी के बीच अपने विचार रखें। भारत माता की। भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं और टाइगर को देख के आ रहा है तो टाइगरों का शहर है ये। दहाड़ भी वैसी होनी चाहिए। भारत माता की। मंच पर आसीन हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने 17 के 17 नगर निगम और मैं अपने जनपद पीलीभीत की अगर बात करूं तो माननीय अध्यक्ष जी आपके बनने के बाद जनपद पीलीभीत में भी तीनों नगर पालिकाओं में एक लंबे अंतराल के बाद कमल खिला है। ऐसे हमारे लोकप्रिय जनप्रिय कार्यकर्ताओं का की बात सुनने वाले, उनका सम्मान रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कि जिन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ पीलीभीत की नब्ज को जनपद की समझते हुए कमल खिलाने के लिए कोई पूरे कार्यकर्ताओं को एक तरफ से लगाया। ऐसे लोकप्रिय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी भाई साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, माननीय एमएलसी सुधीर गुप्ता जी, इस जिले के जिला प्रभारी, और जब से जिला प्रभारी जी यहाँ आए हैं तब से हम लोग कोई चुनाव हारे नहीं है। ऐसे आदरणीय डीपी भारती जी, जिले के ऊर्जावान युवा, उनके नाम भी ये रिकॉर्ड जाता है। आदरणीय संजीव प्रताप सिंह जी, जैसा नाम वैसा काम, आज तक कोई चुनाव संजीव प्रताप जी के नेतृत्व में जनपद पीलीभीत हारा नहीं है। ऐसे आदरणीय संजीव जी हमारे पूर्व मंत्री, हम सबके हमारे बचपन के साथी आदरणीय हेमराज वर्मा जी, हमारे साथी विधायक मुरादाबाद से आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, आदरणीय साथी विधायक हमारे बड़े सम्मानित स्वामी प्रवक्तानंद जी, हमारे साथी विधायक बहुत ही सम्मानित आदरणीय बाबूराम पासवान जी, आदरणीय सतपाल गंगवार जी, आदरणीय धीरेन्द्र मिश्रा जी जो कि बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यहाँ के नगर अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी, नगर की पूरी टीम और इस पूरी जिनके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज जो हम लोगों की चेयरमैन हुई है, यहाँ की लोकप्रिय जनप्रिय मधुरवासी चेयरमैन परम आदरणीय आस्था अग्रवाल जी, सभी सम्मानित सभासदगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित प्रेस के साथी, यहाँ उपस्थित
पार्टी के सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सभी सम्मानित नेतागण, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और सामने बैठी मातृशक्ति नौजवान साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में अपना शीश झुका करके इस पीलीभीत पूरे जनपद की तमाम देवतुल्य मतदाताओं के चरणों में सर झुका करके उनका आभार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ करके पीलीभीत में एक नया रिकॉर्ड बनाया। बहनों भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहना, आपने आशीर्वाद दिया और हर चुनाव आपने जिताने का काम किया। प्रधान से लेकर के गांव से लेकर के शहरों तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, सब जगह आप सबने अपनी सरकार बनाई। मित्रों, इतना ही कहूंगा कि अब हमारी करने की बारी है और हम लोग अच्छे से अच्छा करेंगे। जैसे पहले आपने आशीर्वाद दिया, मेडिकल कॉलेज भी आया, इंडस्ट्री भी आई, हाईवे भी बन रहे, अब शहर सुंदर करने का काम है। सरकार का पूरा सहयोग नगर पालिका के नए बोर्ड के साथ रहेगा, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनको आप सबको सुनना है, उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं इस पीलीभीत की पावन भूमि पर, जहां एक तरफ देव आहुति गंगा, जहां गोमती माता का उद्गम, जहां गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा और जहां यशवंतरी माता का धाम, जहां भगवान शंकर जी का स्थान गौरी शंकर धाम, ऐसी पावन भूमि पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का पीलीभीत जनपद की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पीलीभीत जिले के प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी के बीच अपने विचार रखें। आज के इस पीलीभीत के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मेरे सहयोगी मंत्री भाई संजय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, और इस जिनको आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने भरपूर झोलिए भर भर के जिनको दिया है, इस पीलीभीत के विकास के लिए डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और मेहनती यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई संजीव जी, मेरे साथी और विधायक आदरणीय रितेश अग्रवाल जी, प्रबंधन स्वामी जी, बाबूराम जी, विवेक जी, MLC गुप्ता जी, और हमारे इस रामपुर के जिला अधिकारी, पीलीभीत के जिला अधिकारी, और मेरे पूर्व अध्यक्ष भाई गंगवार जी, और सभी सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे सभी इस पीलीभीत के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हम आज माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह को सुनने आए हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। मैंने कल आग्रह किया था, बहुत व्यस्त समय से मैंने कहा आप आधा घंटा पीलीभीत के लिए दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। मैं चाहता था कि आस्था अग्रवाल जी बहुत समय से पीलीभीत में कभी चेयरमैन नहीं बना था। जब मैं प्रभारी बन के आया, और मैं इससे पहले भी जब नगर पालिका का भी प्रभारी बना, अब सरकारी तौर से जिले का भी प्रभारी बना, तो मैंने कहा, लोग कहते यहाँ जीत नहीं सकते, मैंने कहा जीत क्यों नहीं सकते, मैंने कहा उन संभावनाओं को तलाश करना चाहिए, हमें ऐसा उम्मीदवार हमने लड़ाना चाहिए जिसको कि हमें नगर पालिका का चेयरमैन जीत सके। हमारा वोटर बहुत है,
सब चीज ठीक है, तो हम हार क्यों रहे हैं? तो हमने कोशिश करके एक अच्छा, आप लोगों ने एक अच्छा उम्मीदवार दिया और उस पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, अध्यक्ष जी ने, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर मोहर लगाने का काम किया और यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेज दिया। और उसके बाद जनता ने पूरा भरपूर समर्थन, पूरा ताकत के साथ लग के आस्था जी को चेयरमैन बनाने का काम किया, क्योंकि आस्था जी को लोग देख सकते थे कि उसने ये 5 साल से लगातार समाज की सेवा कर रही है। ये महिला सीट थी, तो आपको चाहिए था कि महिलाओं का नेता, महिलाओं का सामाजिक और सेवा करने वाला प्रत्याशी चाहिए था। आपने, पार्टी ने वो दे दिया और आपने बहुत मेहनत से उन्हें जिता के यहाँ पर भेज दिया। मुझे विश्वास है कि आस्था जी इस पीलीभीत का विकास करेंगी और जो भी ये योजना बनाएंगी हम उनको लेके, हम अपने सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से, हमारे साथी संजय जी हैं, हम सब लोग मिलके हम नगर पीलीभीत को एक अच्छा पीलीभीत नगर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के मुखिया बड़े भाई श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी के बीच अपने विचार रखें। श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी। पीलीभीत नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हम सब के नेता, जिनके नेतृत्व में अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हमने नगर निगम के चुनाव में एक बहुत बहुमत के साथ, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री, इस पीलीभीत नगर शहर के विधायक आदरणीय श्री संजय गंगवार जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री बलदेव औलख जी, हमारे बरखेड़ा के विधायक आदरणीय स्वामी प्रवक्तानंद जी, बीसलपुर के विधायक श्री विवेक वर्मा जी, हमारे मुरादाबाद से जो चलकर आए हैं बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री रितेश गुप्ता जी, हमारे पूरनपुर के विधायक आदरणीय श्री बाबूराम पासवान जी, एमएलसी श्री सुधीर गुप्ता जी, हमारे यहाँ के प्रभारी उत्तर प्रदेश भाजपा के मंत्री आदरणीय श्री डीपी भारती जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राकेश गुप्ता जी, हमारे डीसीबी के चेयरमैन श्री सतपाल गंगवार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुरेश गंगवार जी, हमारे हेमराज वर्मा जी, जिन्होंने अभी पार्टी नई ज्वाइन की है, ऐसे मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामने सभागार में बैठे हुए पीलीभीत के सम्मानित नागरिक भाइयों और बहनों, और जो हमारी अभी इसमें नवनिर्वाचित इस पीलीभीत नगर पालिका की चेयरमैन चुनी गई हैं, ऐसी बहुत ही लोकप्रिय और सहज और सरल आदरणीय डॉक्टर आस्था अग्रवाल जी। एक बार मेरा आप सबसे आग्रह है कि डॉक्टर आस्था अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपका स्वागत, अभिनंदन। इस चुनाव में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर आस्था अग्रवाल को चुना है। ये पीलीभीत की सम्मानित जनता ने एक ऐसा काम यानी विकास को चुना है। नगर पालिका का चुनाव बेसिक जो जनता की नीड्स है उसका चुनाव है, नाली का, खड़ंजे का, सड़क का, पानी का, पेंशन का, आम गरीब दुनिया की जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स में कई विधायक को शायद उतनी बार फोन न किया जाए, सांसद को तो बिल्कुल ही 20% लोग ही फोन करते हैं, लेकिन नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो उसके पास सारे लोगों को अपनी बेसिक नीड्स के लिए सभासद और नगर पालिका के माध्यम से यहाँ की जो सामान्य जरूरतों की बात है उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट को चुना है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो विश्वास है वो निश्चित रूप से इस पीलीभीत में खरा उतरेगा। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हैं, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि हमारी सरकार का एजेंडा है विकास। हमारी सरकार का प्राथमिकता में है कि हम आदमी की जो बेसिक जरूरतें हैं
जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से पीलीभीत में जो थोड़ा बहुत अधूरापन था, ये सीमांत जिला है और ये जिला में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मेरा पीलीभीत बहुत जाना आना है, पड़ोस का जिला है, बरेली रहता हूं। यहाँ इतनी अपार संभावनाएं हैं इस पंचवर्षीय योजनाओं में। निश्चित रूप से पीलीभीत बहुत भव्य बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये डॉक्टर आस्था अग्रवाल और हमारे यहाँ के मंत्री श्री संजय गंगवार जी दोनों मिलकर निश्चित रूप से पीलीभीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोनों का सरकार से संबंध है, दोनों का भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। हमारी सरकारों का जो एजेंडा है वो विकास का है। हमारी सरकारों का जो सोच है वो अंत्योदय की है। निश्चित रूप से जो हम गरीब दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं उनकी, उन पर हमारी सरकार काम कर रही है। वो हमें विरासत में मिला, ऐसे नहीं हम सोच रहे। मेन बात सोच की होती है। कहते जब जो लोग वकील हैं वो जानते हैं कि जब कोर्ट में बहस होती है तो कई बार गोली लगने पर भी आदमी को सजा नहीं होती। कहते इसका इरादा नहीं था, मारने का इरादा नहीं था। बात सोच और इरादों की होती है। तो जिनकी सोच और इरादे पूर्व सरकारों के अच्छे नहीं थे, हमारी सरकार के इरादे अच्छे हैं, हमारी सरकारों की सोच अच्छी है, हमारी पार्टी की सोच अच्छी है। इसलिए निश्चित रूप से हम अच्छी सोच के साथ जो हमने काम करना शुरू किया था, जिसमें हमने नारा भी दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम इसको भरोसे को कायम रखते हुए ये पीलीभीत आगे बढ़ेगा। ऐसी मैं बात बहुत न बोलते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आप सबको सुनना है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व हिंदू परिषद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले और प्रदेश के मुखिया श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों पर क्लीन स्वीप किया, ऐसे पीलीभीत नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय बहन आस्था अग्रवाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय बलदेव औलख जी, आदरणीय संजय गंगवार जी, विधान परिषद के सदस्य सुधीर गुप्ता जी, डीपी भारती जी, श्री सुरेश गंगवार जी, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी, माननीय विधायक मुरादाबाद से रितेश गुप्ता जी, स्वामी प्रभक्तानंद जी, बाबूराम पासवान जी, विधायक विवेक वर्मा जी और जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष आदरणीय बहन दलजीत कौर जी, सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पीलीभीत नगर क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हमने अपनी इस नगर पालिका क्षेत्र की बागडोर जिन सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सौंपी है, आज हम लोगों ने उनके काम के करने का उन्हें अधिकार दिया है। शपथ का दिन है। मैं चेयरमैन साहब का और सभी सम्मानित सभासदों को आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सबने शपथ ली है और इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि पीलीभीत नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए जो पार्टी का एजेंडा है, हम सबका एजेंडा है, उस एजेंडे के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, देश में संघीय ढांचा, केंद्र की सरकार है, राज्यों की सरकारें हैं, नगरों की सरकारें हैं, गांव की सरकार। अभी पिछले समय 4 तारीख को और 11 तारीख को आप लोगों ने नगरीय क्षेत्र में अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान किया। लगभग उत्तर प्रदेश की 1/3 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा जनादेश मिला और पीलीभीत में भी इस नगर क्षेत्र को, इस नगर पालिका को सजाने का, संवारने का काम आपने हमारी बहन को दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको
कि भाइयों बहनों, केंद्र में भी सरकार भाजपा की भी है और राज्य में भी सरकार, तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी अपेक्षाओं के अनुसार जो आपने सोचा है उस अपेक्षा के अनुसार हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पूर्व में मेरे साथियों ने जिस प्रकार से अपनी बात कही है, सुरक्षा, जितने भी भाजपा का एजेंडा है, हमारे संकल्प पत्र में जो बातें कही गई, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सारे विषय भाजपा के संकल्प पत्रों में हैं और भाइयों बहनों हम सब मिलकर उसे पूरा करना है। आप मुझे उसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय तक, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से चुनाव अभियान में ये सारे विषय आप लोगों के बीच में आए। आप सब लोगों ने हमें इन विषयों पर काम करने का आशीर्वाद भाजपा को दिया है। मैं आप सबके प्रति आभारी हूं और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस नगर पालिका क्षेत्र के सभी सम्मानित सभासद और हमारी बहन आस्था अग्रवाल चेयरमैन के रूप में उसे पूरा करने के लिए संकल्पित है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे 2 मंत्री यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जो भी अपेक्षाएं होंगी, क्योंकि राज्य और केंद्र से बहुत बड़ी संख्या में सरकारें फंडिंग करती हैं अलग अलग योजनाओं में, लेकिन पुरानी सरकारों ने, पुराने नगर क्षेत्रों ने, पुराने चेयरमैनों ने जिस प्रकार से काम किया है, अगर विकास के लिए संकल्पित लोग बोर्ड ने चुन के भेजे हैं, जनता ने चुन के भेजे, तो उन्होंने उस पर काम किया। और भाइयों बहनों ने जो पुरानी सरकारों के, जो पुरानी पार्टियों के एजेंडे पर चलने वाले लोग हैं, उनमें डेवलपमेंट, विकास उनके एजेंडे में नहीं। उन्होंने जो भी विषय उनके, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और कामों में भेदभाव, जनता में भेदभाव, विकास कार्यों में भेदभाव के आधार पर उन्होंने काम किए हैं। और आज यही कारण है कि बड़ी आबादी शहर की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रही है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होंगे, भाई हमने लंबे समय से बीजेपी केंद्र में सरकार, 6 साल राज्य में सरकार, लेकिन भाइयों बहनों सरकार फंडिंग करती है, संघीय ढांचे में केंद्र से भी पैसा आता है, राज्य भी सरकार पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो, विकास के लिए आवश्यकता के अनुसार खर्चा हो, इसके लिए नगरीय पालिका को, नगर पालिका को, सभासदों को और चेयरमैन को ही अधिकार है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके बजट को खर्च कर सके। और मुझे विश्वास है कि सरकार जो पैसा देगी, चाहे केंद्र की योजनाओं का पैसा हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा हो, हम लोग मिलकर पीलीभीत नगर पालिका में जो भी विकास की आवश्यकताएं हैं, जो आज हमारे डेवलपमेंट से जुड़े विषय हैं, उन कार्य योजना को बनाकर निश्चित रूप से बगैर किसी भेदभाव के, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाइयों बहनों, हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट बैंक के आधार पर कोई भेद नहीं करती। आपने हमें चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारी बहन को चुना है, सभासदों को चुना है, तो मैं निश्चित रूप से एक मध्यस्थ के रूप में, एक गारंटर के रूप में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत को सजाने और सजाने का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी सरकार के, अब मेरे पास सरकार का तो काम देखो है नहीं है, मेरे पास तो पार्टी का काम है, लेकिन मैं अपने मंत्रियों से, अपने सभी माननीय विधायकों से, सभी से अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीलीभीत के विकास के लिए जो जो आवश्यकता है, प्रभारी मंत्री जी भी हैं, जो जो आवश्यकता है जितनी जल्दी हो सके प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं, चाहे केंद्र की कोई योजना का प्रस्ताव हो, चाहे राज्य की सरकार का हो, हम लोग बजट आवंटित कराकर शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी काम होगा हम सब लोग संकल्पितों को सब पूरा करेंगे। मैं आप सबका एक बार पुनः आभारी हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को, मेरी छोटी बहन को यह आशीर्वाद दिया है। मैं संकल्पित होकर हम सब लोग आपकी अपेक्षा के अनुसार, जो आपकी भावना है, उस भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सभासद, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारी बहन, हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुपिंग फोटो, प्रेस, मीडिया
धीरेन्द्र मिश्रा जी आगे जाएं, आप बार के अध्यक्ष हैं। इधर हेमराज जी थोड़े छोटे रह गए, मिश्रा जी आगे जाइए और आगे जाइए। कुछ लोग पीछे रह गए, मेरा आग्रह है। दिनेश पटेल जी तो नीचे ही रह गए। तमाम लोग अध्यक्ष जी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, एक मेमोरी रहेगी, आपकी भी होगी फोटो। शर्मा जी